हेलो फ्रेंड्स, राना ऑनलाइन निजी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। और आज हम जो है मैथ्स से क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं। ये मैथ्स ऑल कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए ये होंगे और जितने भी एग्ज़ाम होंगे, मतलब जैसे यूपी ट्रिपल एस सी, यूपीएसएससी या यूपीएसएससी के हो गए या एसएससी के हो गए, या आपके यूपी पीसीएस उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के जो सीसेट के भाग होते हैं उसके लिए, या आप आईएएस का फॉर्म भर रहे हैं उसके लिए जो आप सीसेट का पार्ट होता है उसके लिए, अन्य सारे एग्ज़ाम के लिए जो मैथ्स हैं, एसएससी, बैंक, रेलवे, सभी के लिए जो है सी-टेट, टेट के लिए भी ये जो है काफ़ी कारागार होंगे। तो हम आज की जो वीडियो मैं स्टार्ट करने में चल रहा हूँ इसमें सबसे पहले हम मैथ्स पे, चूँकि हम इसमें आप बहुत ज़्यादा बातें आपसे नहीं कर सकते क्योंकि ऑनलाइन बैच है और ऐसे में क्या है, समय को बचाना सबसे महत्वपूर्ण बातें हैं। समय को बचाना ही हम लोगों का बड़ी प्राथमिकता होगी। क्योंकि हम लोग के पास संसाधन का भी अभाव है। कम संसाधन में बेहतर व्यवस्था, अच्छी और कम समय में इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आधे घंटे 25 मिनट, 20 मिनट, 15 मिनट का वीडियो होगा जिसमें हम आपको कुछ पॉइंट करके आपको हम सिखाते चलेंगे। और इसलिए जो है चलते हैं हम लोग अपने टॉपिक पर आते हैं। हम लोग करते हैं गणित। गणित क्या होता है? इससे अंक और संख्या। अब बात आती है, जब हम लोग कोई भी चीज़ सीखने चलते हैं या कोई भी वर्क करने चलते हैं तो सबसे पहले हमको बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में जानकारी लेना पड़ता है। जैसे अगर हम कहीं बाहर काम करने जाएं या अपने गांव घर में कोई काम करने जाएं या खेत में काम करने जाएं या शहर में कोई अन्य काम करने जाएं, तो सबसे पहले हमें क्या होता है कि उनके बारे में हमको बताया जाता है कि हाँ, आप इस तरीके से इस काम को ऐसे करेंगे। मतलब बेसिक चीज़ें के बारे में। जैसे अब हम आए, जैसे कि हम अभी मकान का निर्माण कराना हो तो उसके लिए कुछ बेसिक उस नींव को भरने के लिए कुछ बेसिक मूलभूत आवश्यकताएं जो होती हैं, है ना। इसी तरह मैथमेटिक्स में भी क्या होता है कि मैथ्स को सीखने के लिए कुछ बेसिक चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है। वो बेसिक चीज़ क्या है, इसके बारे में हम आपसे बताएंगे। आज की वीडियो में हम लोग केवल इसी बेसिक पे चर्चा करेंगे। जैसे हम इस बेसिक की देखिए, जैसे गणित में क्या है, ये है अंक है, ये क्या है, संख्या है। सबसे पहले हम ये देखेंगे अंक क्या होता है और संख्या क्या होते हैं। अंक क्या है? किसी संख्या को लिखने के लिए जो है कि 10 मूलभूत अंकों का प्रयोग किया जाता है। कितने? 10। ये 10 मूलभूत अंक कौन कौन से हैं? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ये 10 मूलभूत अंक ऐसे हैं जिनसे कितनी भी संख्या का निर्माण हो जाए, कितनों संख्या का निर्माण हो जाए। जैसे ये संख्या क्या, ये नंबर्स हैं, ये हमारे 10 मूलभूत अंक हैं। इन अंकों के प्रयोग से ही हम इस संख्या का निर्माण करते हैं। किसके? इन मूलभूत अंकों के प्रयोग से, है ना। जैसे हम आपसे कहें 825 क्या है? 825 एक संख्या है, नंबर्स है, ठीक है। अब देखिए, थोड़ा सा एक चीज़ पर ध्यान दीजिएगा कि हम जब डिजिट की बात करेंगे मतलब अंक समझिएगा, और जब नंबर्स की बात करें तो मतलब संख्या समझिएगा, ठीक है। और वैसे हम प्रयास करेंगे कि हम टोटली हिंदी में ही बोलें। अगर मान लीजिए, अगर बाई चांस अगर हम डिजिट और नंबर्स की बात करें तो डिजिट मतलब अंक, नंबर्स मतलब संख्या, यही समझिएगा, ठीक है। तो हमारे अंक क्या थे? ये 10 मूलभूत अंक हैं। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ये 10 मूलभूत अंक हैं। हम इन्हीं अंकों के प्रयोग से हम लोग संख्या का निर्माण करेंगे। यानी अंकों के समूह को हम लोग क्या कहते हैं? संख्या कहते हैं। जैसे में है क्या? 15 में 2 मूलभूत अंकों का प्रयोग किया गया है। पहला मूलभूत अंक क्या था? 1, ठीक है। और दूसरा मूलभूत अंक क्या है यहाँ पे? 5। मतलब 1 और 5 को मिलाने से हमारा क्या बने? वो नंबर्स बन गए, संख्या बन गई, ठीक है। इसी तरह हम लोग जो है 72 में 2 मूलभूत अंकों का प्रयोग किया गया। कौन कौन से मूलभूत अंक हैं? एक 7 और दूसरा 2। इसी तरह हम आए ऐसे 1774 है, तो इसमें कितने मूलभूत अंकों का प्रयोग किया गया? 4। 1, 7, 7, 4, है ना। 1, 7, 7, 4। इसमें हम लोग जो है 3 मूलभूत अंकों का प्रयोग किया गया है। 1 का 1 बार, 7 का 2 बार और 4 का 1 बार, ठीक है। तो मूलभूत अंक और संख्या का मतलब समझ में आया? मूलभूत अंक क्या होते हैं और संख्या क्या होते हैं? जो हमारे 10 मूलभूत अंक हैं वही हमारे क्या कहलाते हैं? डिजिट यानी अंक कहलाते हैं, 0 से लेकर 9 तक, ठीक है। और संख्या क्या होते हैं? जब ये अंक समूह में आने लगे, चाहे लाखों में आए, करोड़ों में आए, है ना, तो वो किस में चले जाएंगे? संख्या यानी नंबर्स में चले जाएंगे, ठीक है। ये तो बात है अंक और संख्या का। चूँकि जब अंक और संख्या अगर स्पष्ट हो गया तो अब इसके लिए हम लोगों की अगला जो बेसिक स्ट्रक्चर की आवश्यकता पड़ेगी। जैसे हम अंक संख्या की पहचान कर लेंगे तो हम लोगों को आएगा जोड़, घटाना, गुणा, भाग, भिन्न, दशमलव, है ना, जो फ्रैक्शन, वर्गमूल, स्क्वायर रूट, घनमूल, क्यूब रूट,
घातांक कड़ी, एक्सपोनेंट एंड शॉर्ट एंड एलसीएम एचसीएफ और सरलीकरण यानी सिंप्लीफिकेशन। ध्यान रखें ये मैथ के ये मैथ के जो है ये क्या है, जिसको कहते हैं कि बेसिक स्ट्रक्चर, यानी जैसे कहा जाता है कि ये मैथ के क्या है, आपके पूरे जान हैं। अगर ये चीज़ें अगर न पता हो तो आप कहीं से भी मैथ कर नहीं पाएंगे। पहली चीज़, इतनी चीज़ों का आपको मैथ सीखने का मतलब है कि इतनी चीज़ों पे पकड़ आपकी अच्छे से होनी चाहिए, अच्छे से पूरी समझ होनी चाहिए। और जब इतनी चीज़ों पे अच्छे से पकड़ हो जाएगी तो फिर आप पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर सिंप्लीफिकेशन यानी सरलीकरण। सरलीकरण क्या होगा, इन सारे चैप्टरों का एक जैसे होता है ना मिक्सर, इन सारे चैप्टरों को मिला करके नया जो चैप्टर तैयार होगा उसको कहते हैं हम लोग सरलीकरण यानी सिंप्लीफिकेशन, जिसमें स्क्वायर रूट का भी प्रयोग होगा, स्क्वायर का भी होगा, फ्रैक्शन का भी होगा, मतलब भिन्न का भी प्रयोग होगा, दशमलव का भी प्रयोग होगा, वर्गमूल का भी होगा, गुणा भाग तो नॉर्मल सी बात है, ये सारी जगह पे होते हैं। ठीक है, ये हमारे क्या है बेसिक। अगर इतनी चीज़ें अगर हमें आ जाए तो समझ लिया हमें मैथ्स सीखने में थोड़ी आसानी, थोड़ी क्या लगभग 50% आसानी हो गई, क्योंकि ये आपकी मैथ्स की बेसिक स्ट्रक्चर है। अगर 50% आपका कवर हो गया तो 50% कवर करने में आपको समय नहीं लगेगा, क्योंकि बचे हुए 50% मैथमेटिक्स में आपको केवल शब्दों को समझना होता है, यानी क्वेश्चन के भाषा को समझना होता है, वह आपसे कह क्या रहा है इसके बारे में आपको जानना होता है। लेकिन उससे पहले जब आपको इस पे कमांड बनाना ज़रूरी है। हम उम्मीद करते हैं कि लगभग ज़्यादातर चीज़ों के बारे में आप लोग जानते भी होंगे, लेकिन हम एक एक पॉइंट को हम टोटल बताते चलेंगे। क्योंकि अभी तक अगर आप प्रिपरेशन या तैयारी के फील्ड में नहीं आए हो तो आपको ये सब जब करेंगे तो आप जो अभी बेसिक स्ट्रक्चर जो पढ़े हैं उससे थोड़ा सा हम लोग हट के करेंगे, यानी उसमें हम लोग सीधे सीधे करते आ रहे थे, इसमें थोड़ा सा हम लोग साइड हो करके यानी शॉर्टकट मेथड के हिसाब से भी काम करेंगे। जहाँ पे लगेगा कि मेथड हमका अप्लाई होगा वहाँ पे अप्लाई होगा, अप्लाई करेंगे। जहाँ पे लगेगा कि नहीं यहाँ पे नहीं होगा तो हम लोग उसको आगे बढ़ेंगे। तो हम इसके लिए हम छोटी छोटी बातों पे यहाँ से हम आपको गुणा भाग जोड़ घटाना, अब गुणा भाग जोड़ घटाना, ये देखिए जो चार बेसिक स्ट्रक्चर हैं, ये जोड़ घटाना गुणा भाग, ये चारों ही ये चारों जो है इन सब में शामिल होंगे। जैसे आपसे कहें फ्रैक्शन भिन्न, अब भिन्न की बात करें तो हम वही बात करेंगे, भिन्नों का क्या है जोड़, भिन्नों का क्या है घटाना, भिन्न का क्या है गुणा, भिन्न का क्या है भाग। हम इस भिन्न के चैप्टर फ्रैक्शन में भी आपको यही जोड़ घटाना गुणा भाग बताएंगे। इस दशमलव फ्रैक्शन के चैप्टर में हम दशमलव का जोड़ घटाना गुणा भाग बताएंगे। ऐसा ही वर्गमूल है, ये वर्गमूल है तो वर्गमूल आप निकालना सीखेंगे तो कहीं कहीं आपको जब वर्गमूल दे करके भी नीचे से अंक देता है डिवाइड करने के लिए, या किसी वर्गमूल में कोई अंक देता है मल्टीप्लाई करने के लिए, तो ये सारे जो कुछ होंगे इन्हीं चार से सारे रिलेटेड होंगे। तो ये जो आगे मैं पढ़ाऊँगा घातांकड़ी, घनमूल, वर्गमूल, दशमलव, भिन्न, एलसीएम, एचसीएफ, ये सारे जो है आपकी जोड़ घटाना गुणा भाग वाले सेक्शन से रिलेटेड होंगे। हाँ, अब बात आती है जोड़ घटाना गुणा भाग। तो हम आपको एक दो क्लास में आपको जोड़ घटाना गुणा भाग के बारे में हम बता देंगे, जिसमें कुछ ऐसे 60 प्रोसेस भी हैं जिसमें आपको एक लाइन बाय लाइन गुणा करना पड़ता है। आप जैसे पहले करते थे कि आप 62 गुणे 42 आप ऐसे करते थे कि 2 दूना के 4 और 2 6 के 12, 4 दूनी के 8, 4 6 24 आप इस तरह करते थे। तो आप जोड़ते थे यहाँ पे 4, 8 2 10 के शून्य हाथ से 1, 4 1 5 1 6 और ये हो गया 2, ये क्या आ गया 2604। आप इस तरह करते थे। लेकिन हम लोग इस प्रोसेस को नहीं करेंगे, क्योंकि हमारे पास एग्ज़ाम के पेपर में इतना जगह नहीं होता है, ना आपके पास इतना समय होता है कि आप इस तरह से लिखेंगे और करेंगे। ठीक है, एग्ज़ाम के क्वेश्चन पेपर में आपसे क्वेश्चन ऐसे ना दे करके आपको इस रूप में पूछा जाएगा, आपको क्वेश्चन ऐसे ना दे करके आपको क्वेश्चन जो है कि ऐसे दिया रहेगा, कह देगा कि 62 गुणे 42 मान निकालिए। तो आप क्या करेंगे, अब इस तरह से अगर करने के लिए अब इसको उठाएंगे किसी क्वेश्चन पेपर पे कहीं दूसरी जगह लिखेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका समय लगेगा। इसी समय को हम लोग मेंटेन करने के लिए हम लोग पहले यहाँ पे गुणा करेंगे। तो हमने कहा कुछ चीज़ें हम आपको छोटी छोटी पॉइंट्स के बारे में हम आपको पहले आपको ये 2-3 वीडियो में एक वीडियो जो भी लगेगा समय थोड़ा बहुत 1 घंटे 2 घंटे में हम इनके बारे में चर्चा करेंगे, जोड़ घटाना गुणा भाग। जब ये सेक्शन मैं करा लूँगा तब इसी तरह मैं आपको 60 प्रोसेस में भिन्नों का योगफल ही बताऊँगा, भिन्नों का गुणनफल, भिन्नों का डिवाइडेशन यानी भाग, ये इनके बारे में भी हम आपको 60 प्रोसेस ही बताएंगे लाइन बाय लाइन करने के लिए, ताकि आप उसको देखें और देखते ही ऑप्शन में आप टिक करने का प्रयास करें। ठीक है, अगला इसी तरह आपको वर्गमूल घनमूल के भी हम आपको 60 प्रोसेस बताएंगे। जिस तरह से अभी आप वर्गमूल घनमूल निकालते
निकालते थे उस तरह से ना निकाल करके हम लोग उसको देखते ही टिक करने का प्रयास करेंगे, टिक करेंगे, ठीक है, टिक प्रयास नहीं टिक करेंगे और 100% सही करेंगे, ये भी हमारी गारंटी है, आप भी करेंगे। अगला वर्गमूल, घनमूल, अघातांक, करणी, एलसीएम। तो इन चैप्टर के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। हम आपको एक छोटा सा बस उदाहरण दे रहे हैं, जैसे अभी गुणा मैं लिखा हूँ तो इसके लिए मैं इसको मैं कर दे रहा हूँ, क्योंकि नेक्स्ट क्लास में मैं आपको जोड़ घटाना गुणा भाग सबसे पहले मैं स्टार्ट करूँगा। तो जो इसकी बेसिक चीज़ें होंगी, उस जो ज़रूरत की चीज़ें होंगी, हर जगह तो अप्लाई होंगे नहीं, लेकिन जहाँ होंगे उसके बारे में आपको बीच पहले से मैं आपको बता देना चाहता हूँ, ताकि बीच में अगर हम वह काम करें तो आप हमारी बातों को समझ सकें, ठीक है। चलिए आइए देखते हैं। हमने कहते हैं 42 गुणे 62 गुणे 42। तो आपने कहा पहले इकाई के अंकों का हमने इकाई में गुणा किया तो क्या आया 2 दूना के 4, ठीक है। इकाई के अंकों का इकाई में हमने गुणा किया तो आ गया 2 दूना के 4। दूसरी बार इन बाहरी अंकों का बाहरी अंकों में हम गुणा करेंगे और भीतरी अंकों का भीतरी अंकों में गुणा करेंगे और दोनों को हम क्या करेंगे, जोड़ लेंगे। चलिए 2 छक 12 और 4 दूना के 8, 12 8 20, 20 की 0 हासी लगा 2, ठीक है। अब हम इन एक इसका भीतरी अंक इसका बाहरी अंक का मल्टीप्लाई करेंगे। अब 4 छक 24 है ना, 24 हमने 2 जोड़ दिया, क्या आ गया 26। बात समझ में आई। ये 62 गुणे 42 हो गया क्या 2604। हम लोग एक लाइन में इसकी मल्टीप्लाई करेंगे। इसी तरह 2 अंकों का गुणा हो चाहे 3 अंकों का गुणा हो, हम लोग इसके बारे में इसी तरह ये सब सीखेंगे, ठीक है। अब हम इसको बताएंगे नेक्स्ट क्लास में। थोड़ी सी बातें और अभी आगे अभी हमारी बची हुई है, अभी हम उसको पूरा कर लें पहले आज, क्योंकि आज पहला क्लास है और कुछ बेसिक चीज़ें अगर नहीं स्पष्ट होगी तो हमारे लिए भी दिक्कत होगी और आपके लिए भी दिक्कत होगी। हम यहाँ से बताएंगे, आपको बातें समझ में आएगी नहीं, अब फिर आप कहेंगे कि ऐसे पढ़ा दिए वैसे पढ़ा दिए। तो हम ये चाहते हैं कि आप भी कुछ हमारी बातों को फॉलो करें, जो मैं बता रहा हूँ उसको पूरा करें। जैसे कम से कम मिनिमम तरीके में आप 1 से लेकर 25 तक का जो है पहाड़ा यानी टेबल इसको तैयार करें, यानी जवान पे हो। अगर आपको मैथमेटिक्स फास्ट करना हो, कैलकुलेशन स्पीड में करनी हो, तेज़ी से करनी हो, एक्यूरेसी भी अच्छी रखनी हो, आपको 1 से लेकर 25 तक के पहाड़ा तैयार होनी चाहिए। 1 से लेकर के 35 तक के स्क्वायर तैयार होनी चाहिए। स्क्वायर मतलब क्या,